वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। पिछली वीडियोस में उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से हम एक एडमिशंस ऑफ पार्टनर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे आप एडमिशन के सम्स कीजिए या फिर आप रिटायरमेंट के सम्स कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि न्यू रेशियो से ही आप सेक्रीफाइस रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स निकाल सकते हैं, विच विल बी यूजफुल व्हेन यू आर गोइंग टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल के वक्त आपको सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ती है। और अगर आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी आपको गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से केसेस हैं, कैसे कैसे सिचुएशन आती है जब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और उसकी हेल्प से कैसे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं वो पहले देखेंगे, और उसके बाद हम रिटायरमेंट में कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं वो बाद में देखेंगे। तो पहले मैं कुछ केसेस आपको बता रही हूँ कि किस तरीके के केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकालना है। तो देखिए, पहला केस जो है वो हो सकता है व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। समझ लीजिए ए पार्टनर है और उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 1/4, तो जो रिमेनिंग शेयर है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय होम, दैट विल बी गिवन बाय होम बाय द ओल्ड पार्टनर। इसके ऊपर भी हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि व्हेन द पार्टनर परचेसेस हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, कि अगर जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से शेयर जो है वो परचेज कर रहा है, देन इन दैट केस हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट वी विल सी। इसी तरीके से व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर जो है न्यू पार्टनर के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ शेयर जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नेचुरली फिर उनके रेशियो में से ये जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर है वो माइनस हो जाएगा एंड द न्यू रेशियो विल बी देयर। When the new partners acquired the share equally from the old partner, 1:1 रेशियो में वो old partner से ले रहा है, तो हम किस प्रकार से न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। When a partners retires and there is no fresh agreement among continuing partner, ये रिटायरमेंट में है कि रिटायरमेंट में अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और कैसे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लास्ट केस है व्हेन कंटिन्यू पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। इसमें दो अगर पार्टनर है, समझ लीजिए 3 पार्टनर थे और उसमें से 2 पार्टनर इक्वली या किसी एक रेशियो से रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को परचेज कर रहे हैं। इसमें भी एक और केस हो सकता है कि जब एक सिंगल पार्टनर जो है वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर परचेज कर रहा है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। इन डिफरेंट सिचुएशन को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसकी हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केस नंबर 1, और उसके लिए आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं, स्मॉल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए, साथ साथ में इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम एडमिशन कवर करेंगे और उसके बाद रिटायरमेंट कवर। तो देखिए, हम डिफरेंट केसेस करने जा रहे हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट केसेस वी विल सॉल्व टुडे। पहली जो प्रॉब्लम है वो पहले केस के ऊपर है। उसमें ये है कि व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, देन हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट न्यू शेयर एज वेल एज सेक्रीफाइस रेशियो। तो प्रॉब्लम आपके सामने डिस्प्ले है, देखिए आप कि ए एंड बी दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड दे एडमिटेड सी टू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म। तो आप सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो। कौन कौन से पार्टनर थे आपके सामने, ए एंड बी। तो दोनों का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3, दैट इज 2/5 एंड 3/5। 2 + 3 5, 2 + 3 5। तो ये आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। और आपके पास जो नया पार्टनर आया है वो है सी, और सी का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4 शेयर। तो अब हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे एज वेल एज सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो वैसे तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल
partners, so they are sacrificing something. That means we have always calculate from this formula old ratio minus new ratio, कि आपका जो न्यू रेशो है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, और जो ओल्ड रेशो है वो हमेशा ज़्यादा होगा। इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए और आपका आ जाएगा सैक्रिफाइस रेशो। 2/5 अब यहाँ पर दिया हुआ 3/5। तो अब हम न्यू रेशो कैसे निकालें? तो न्यू रेशो इस सिचुएशन में when you have been given only with the share of new partner, then in that case the first step is this, that you have to assume full share as equal to 1। तो ये टोटल प्रॉफिट शेयर जो है आपका, देखिए इस सिचुएशन में क्या है आपका कि ए और बी दो पार्टनर हैं और उनके जो पुराने शेयर दिए हुए हैं 2:3, 2/5 एंड 3/5 हमने कैलकुलेट कर लिया, और जो नया पार्टनर है उसका दिया हुआ है 1/4 शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में हम टोटल प्रॉफिट शेयर अज्यूम करेंगे 1, और अगर आपका टोटल प्रॉफिट शेयर रेशो 1 है तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? तो रिमेनिंग शेयर के लिए हम टोटल प्रॉफिट शेयर दैट इज 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर दैट इज 1/4। तो 1 माइनस 1/4 माइनस करेंगे तो आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4। तो ये 3 इसका शेयर, इसका जो न्यू शेयर है वो कैसे आएगा? 3/4 का हम निकालेंगे 2/5 जो आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ था। तो ओल्ड रेशो ऑफ रिमेनिंग शेयर इज इक्वल लेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 3/10। तो ये 3/10 आपका आ गया है शेयर। ये कौन सा आया शेयर? आपका न्यू शेयर आ गया है। आप दोबारा देख लीजिए। अब हम करेंगे 20 शेयर। 20 शेयर में भी हम जो आपका 3/5 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर के साथ। तो आपका आ जाएगा 3 3 9 4 5 20। तो अब आपका ए का भी शेयर आ गया, बी का भी शेयर आ गया, और सी का शेयर तो आपको दिया हुआ था ऑलरेडी। वो कितना दिया हुआ था? 1/4। तो अब कैसे निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? उसके लिए हम सभी के शेयर यहाँ पर लिख लेंगे। आपका शेयर जो है वो आ गया है ए का, बी का एंड सी का। ए का शेयर आया आपका 3/10 और बी का शेयर आया 9/20, सी का शेयर आया 1/4। इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 रहेगा, 4 5 20। तो आपका आ गया 6 9 5। दिस इज व्हाट? दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से की हेल्प से हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम इसे आगे वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशो। आपको ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ था? ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ था 2/5। ये ए का निकलेगा और फिर बी का निकलेगा। बी का भी ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ था 3/5। हम देखेंगे ये है आपका ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना दिया हुआ आपको? 6/20। 6 + 9 15 + 5 20, 6/20। और इसमें से हम 6/20 माइनस कर देंगे। एलसीएम आ गया 20, 4 2 8 - 6 = 220। ऐसे इसका निकाल लेंगे। इसका कितना था? 9/20 आपका न्यू रेशो था। एलसीएम आ गया 20, 4 3 12 - 9 = 3/20। अब आपकी जो सैक्रिफाइस रेशो है दैट विल बी 2:3। तो आपका आंसर आ गया सैक्रिफाइस रेशो 2/3। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हुआ है तो हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं वो आपने देखा। इसके डिफरेंट स्टेप हैं। पहले टोटल शेयर लेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, फिर इसके बाद सैक्रिफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है वो समझेंगे। इसके बाद ए शेयर में जो भी जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं उनके शेयर में हम रिमेनिंग शेयर का हिस्सा निकालेंगे और उससे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा।
और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो ये आपका पहला केस हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड, एक्स एंड वाई दे वर टू पार्टनर्स एंड दे हैव बीन गिवन 2:1। ये उनका ओल्ड रेशियो था। कौन से पार्टनर थे आपके? एक्स एंड वाई, एक्स था और वाई था और उनका ओल्ड रेशियो ये दिया हुआ था। अब क्या हुआ कि जेड आया, एडमिशन हुई है जेड की और उसको आप दे रहे हो 3/7 शेयर। 3/7 शेयर जो है न्यू पार्टनर का समझ लीजिए आ गया। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है? न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू जेड का शेयर आपका आ गया 3/7। अब वो किस तरीके से ले रहा है? ही इज गेटिंग 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। तो हम जो है न्यू रेशियो को निकालने के लिए जो आपका ओल्ड रेशियो है उसमें से आपने कितना सेक्रीफाइस किया है वो माइनस कर देंगे, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अगर आप ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम सेक्रीफाइस रेशियो, तो हम ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देखिए कितना था इसका ओल्ड रेशियो 2/3। ये किसका था? एक्स का। और वाई का कितना है? 1/3। इसमें से क्या माइनस करेंगे? कितना उसने एक्वायर किया? देखिए आपके सामने जेड ने एक्वायर किया है 2/7 एक्वायर किया है एक्स से और 1/7 एक्वायर किया है वाई से। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 7 2 3 21 आ गया। 3 डिवाइडेड 21 को 3 से डिवाइड किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 40 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। आपका आंसर आ गया 40 - 6 8/21। ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या है आपका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने निकाल लिया। वाई का भी ऐसे निकालेंगे। देखिए वाई का एलसीएम आ गया 21। 3 को 21 से डिवाइड करेंगे, आपका आ गया 7। फिर को 7 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये आ गया आपका 4/21। तो आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके सामने है। ये पहला है आपका 8/21 और दूसरा है आपका 4/21। तीसरा तो ये था आपका एक्स का और ये था आपका वाई का। जेड का तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 3/7। इसको इस एलसीएम में लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9/21। तो ये आपका आ गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो ये था आपका सेकंड केस। अब हम करें अब तीसरे केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन व्हाट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और इसकी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है कि एक्स एंड वाई दे आर टू पार्टनर्स और इनका जो रेशियो आपको ओल्ड दिया हुआ है वो है 2:1, दैट इज 2/3 एंड 1/3। दिस इज व्हाट? दिस इज ओल्ड रेशियो। ये आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। अब हुआ क्या है कि दे एडमिट जेड इनटू द फर्म। जेड को एडमिट किया है और एक्स ने कितना सरेंडर किया है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ 1/4 शेयर दैट इज हाउ मच ही है सरेंडर? 2/12। तो एक्स ने कितना सरेंडर किया? आप यहाँ पर लिख दीजिए, सरेंडर किया है एक्स ने कितना? 2/12। वो किस तरीके से आया? ऑफ आपको दिया हुआ था तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। आप इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 1/6 इसका शेयर आ गया। ऐसे ही हम अगर y का देखेंगे, ये आपका x था तो y ने कितना सरेंडर किया? सरेंडर मीन्स क्या आ गया आपका? ये सेक्रीफाइस रेशियो था। ठीक है जी। अब y ने कितना सरेंडर किया है आप देखिए, इसमें भी ऑफ है और उसका कितना दिया हुआ है आपको? y सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर्स। तो 3/4 ऑफ हिज शेयर कितना उसका शेयर था? 1/, यहाँ पर देखिए 1/3। तो इसको भी कर दीजिए, इसका आ जाएगा 1/4। तो आपका देखा जाए तो x ने सरेंडर किया 1/6। तो देखिए उसका ये 1/6 उसने सरेंडर किया था 1/6। तो पुराना शेयर कितना था? 2/3। 2/3 में से कितना सरेंडर किया गया? 1/6 सरेंडर किया। और इसका आप एलसीएम निकालिए। 6 3 6 एलसीएम आ गया, 2 2 4 आ गया, -6
1 आ गया इक्वल टू 3/6। तो ये आपका आ गया न्यू रेशो ऑफ x। इसी तरीके से हम न्यू रेशो ऑफ y निकालेंगे। y का ओल्ड रेशो कितना था 1/3, उसमें से कितना सरेंडर किया 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 12, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 1/12। तो ये किसका था y का न्यू रेशो। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू रेशो। तो अब देखिए सभी के न्यू रेशो किस तरीके से आगे हैं। ये x का न्यू रेशो था और ये y का न्यू रेशो है। तो अब सभी का हम लिख लेंगे x y z। z का आपको वैसे दिया भी हुआ है, अदरवाइज आपने जो जो सरेंडर किया है, जैसे इसने कितना सरेंडर किया था 1/6 और इसने सरेंडर किया था 1/4, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो भी z का आ जाएगा 1/6 + 1/4। एलसीएम 12 निकाल लीजिए, 2 6 4 3 ये आ गया आपका 5/12। तो ये किसका आ गया रेशियो 5/12 z का। x का तो आपको अभी आपने निकाला था 3/6, y का निकाला था 1/12, z का निकाला 5/12। अब इसको भी एलसीएम एक जैसा निकालने के से आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 6, इसका 1 और इसका 5। तो ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए इस तरीके से आप जब भी आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स ओल्ड पार्टनर देते हैं तो इस तरीके से हम उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और जो उन्होंने सरेंडर किया है, जैसे x ने सरेंडर किया था आपके सामने 1/6 और y ने सरेंडर किया था 1/4, यही उनका अगला केस आप अगर सामने देखिए आपको मैंने डिस्प्ले किया है कि अजित एंड विजय दो पार्टनर है और उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2। कौन है पार्टनर? अजित एंड विजय। मैं इसको a लिखती हूँ और वहां पर इसको b लिखती हूँ। दिस ओल्ड रेशियो यू हैव बीन गिवन इन द प्रॉब्लम। तो 3:2 आपको दिया हुआ है। उन्होंने राहुल को एडमिट किया और राहुल का जो शेयर है वो है 1/5। राहुल का शेयर जो कि नया पार्टनर है उसका शेयर आ रहा है 1/5 और उसने किस तरीके से एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, दैट इज 1/2। एक उसने एक्वायर किया, फिर 1/2 दूसरे से एक्वायर किया। इस तरीके से उसने एक्वायर किया है, दैट इज 1/10 एंड 1/10। अगर आप 1/10 और 1/10 दोनों को जमा कर दीजिए तो भी राहुल का शेयर आ जाता है, दैट इज 2/10, दैट इज 1/5। अब इस तरीके से एक्वायर किया है, किससे एक्वायर किया है? ए से एंड बी से। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा कि जो ओल्ड रेशियो है आपका 3/5, उसमें से एक्वायर किया 1/10, तो आप माइनस करेंगे तो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 10 एलसीएम है। 2 3 6 - 1 = 5/10। इसी प्रकार से हम दूसरा जो b है आपका उसका भी न्यू रेशियो निकाल लेंगे और वो कैसे आएगा? देखिए उनका कितना था ओल्ड रेशियो 2/5, उन्होंने भी कितना उससे भी कितना मतलब दिया इसको नए पार्टनर को 1/10। तो आप इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए। 10 5 2 2 4 - 1 = 3/10। तो अब आपके रेशियो आ गए हैं 5/10, 3/10 एंड जो नया पार्टनर है उसका 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/2, दैट इज कितना आ जाएगा? देखिए आप 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/2 कितना आएगा? 2/10। तो आपका नया जो रेशियो है वो कितना आ गया है? अब आपका तीनों का 5 3 एंड 2। तो ये हमारा फोर्थ केस भी हो गया एडमिशंस का। अब हम करेंगे रिटायरमेंट के 2 केस। वैसे तो 3 केसेस हैं पर उसमें से मैं आपको 2 केस अभी सॉल्व कराऊंगी, तीसरा मैं आपको बता दूंगी। वैसे में हमेशा हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। देखिए अगर मैं और एक पार्टनर दे रहा है, अगर वो पार्टनर जा रहा है तो नेचुरली आई एम गोइंग टू बी हैव होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर 3 पार्टनर है और 3 में से एक रिटायर हो जाता है तो कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, आपको अदरवाइज कोई भी एडजस्टमेंट ना दी हो तो ऐसे केस में समझ लीजिए आपके पास अभी आप देखिए आपको प्रॉब्लम आपको डिस्प्ले की ए बी एंड सी की। इसमें बताया गया है कि ए बी एंड सी दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। अब देखिए
देखिए इसमें से कोई भी अगर रिटायर होता है तो हम किस तरीके से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, सपोज लो इसी में से आपका सी रिटायर हो रहा है, प्रॉब्लम में आपको दिया कि सी रिटायर है, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रह जाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं दिया कि कितना वो एक्वायर कर रहा है या कितना कोई गेन कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का। और समझ लीजिए अगर ए रिटायर होता तो ये था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर बी रिटायर होता तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाना था, 2:1। तो अब इस प्रॉब्लम में जो आपको मैंने डिस्प्ले की है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। अगर सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी का क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्या बन गया, 2:3, दैट इज 2/5 इसका आ गया और 3/5 किसका आ गया, बी का आ गया। अब देखिए कितना गेन हुआ है दोनों को, वेरी सिंपल, गेनिंग रेशियो वी कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। अब देखिए न्यू रेशियो क्योंकि आपको फायदा हुआ है न्यू रेशियो में, क्योंकि एक पार्टनर चला गया है, न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा गेनिंग रेशियो। वो यहाँ पर कैसे आएगा गेनिंग रेशियो, क्या होगा वो हम देखेंगे। देखिए ए का जो नया रेशियो है वो कितना है, 2/5, ए का निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है जी। और इसमें से आप निकालिए ओल्ड रेशियो, आपको कितना दिया हुआ था, 2 + 3 + 1 दैट इज 2/6, 3/6 और इसका 1/6 था, तो इसका कितना था, 2/6। आप निकालिए एलसीएम, 30 एलसीएम आ गया, 5 × 6 = 30, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, तो इसका आंसर आ गया आपका 2/30। ऐसे आप बी का निकाल लीजिए, बी का कैसे निकालेंगे आप, क्या आपका नया रेशियो कितना था, 3/5, इसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कीजिए 3/6, फिर से एलसीएम आ गया 30 आपका। अब देखिए 6 × 6 = 18, 5 × 5 = 15, आंसर आ गया 3/30। तो आपका गेनिंग रेशियो आ गया 2:3। दिस इज व्हाट, दिस इज योर गेनिंग रेशियो एंड वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इट्स वेरी सिंपल, अगर कोई और भी रिटायर हो जाता है, ये रिटायर हो जाता है, तो आप नया रेशियो 2:1 ले लीजिए, तो भी इसी तरीके से आप करके उसका भी गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम अगला केस करेंगे रिटायरमेंट का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। और आपके सामने मैंने नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम डिस्प्ले की है। तो जो अगली प्रॉब्लम आपको दी है उसमें दी है x and y and z, they were partner and they were sharing in the ratio of x, y and z, they were sharing in the ratio of 1/5, 1/3 और लास्ट में जो z का शेयर दिया है वो दिया है 7/15। अब देखिए 7/15 और z जो है वो रिटायर हो जाता है और उसका शेयर कौन परचेज करता है, x and y they purchase their share in the ratio of 3:1। तो जब हम 3:1 परचेज कर रहे हैं किसका शेयर, 7/15 का, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 3/4 ऑफ 7/15। तो ये जो शेयर है 7/50 कौन गेन हो रहा है, किसे, x को गेन हो रहा है, x गेन निकालेंगे 3/15 × 7/15 कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 7/20 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 7/20। इसी प्रकार से हम y का गेन भी निकालेंगे। अब y का गेन कैसे निकालेंगे, उससे वो कैसे एक्वायर कर रहा था, 3:1 दैट इज 1/4, तो 1/4 एक्वायर कर रहा है 7/15 का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7/60। तो ये आ गया आपके गेनिंग रेशियो दैट इज 7/20 एंड 7/60। अब आपका जो ओल्ड रेशियो है उसमें हम गेनिंग रेशियो अगर जमा कर दें तो आपका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे आएगा, आप देखिए x का पुराना रेशियो कितना था, आप इसको आप एलसीएम के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम से हम करते तो अगर हमें यहाँ पर 15 लेकर आना है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को और इसको भी मल्टीप्लाई से करेंगे, क्योंकि 15 लाने के लिए 3/15 आ जाएगा। तो इसका क्या था पुराना रेशियो
33/15, इसमें जमा कीजिए आप गेनिंग रेशो, तो आपका आ जाएगा न्यू रेशो। अब इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 60। 15 4 जा 60, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 20 को कर दिए 3 मल्टीप्लाई बाय 27 21 आ जाएगा। लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2 आ जाएगा और 2 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 + 1 3 आ जाएगा ओवर 60। तो 33/60 जो है आपका किसका रेशो आ गया, एक्स का। ऐसे ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे वाई का। वाई का देख लीजिए आप कैसे था। वाई का अगर हम इधर 15 आना है तो 5/15 आ जाएगा, 5/15। इसमें प्लस करेंगे हम, इसमें इसका कितना गेन था 7/60, तो 7/60 ऐड करेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा, 4 5 जा 20, फिर यहाँ पर +7 हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 27/60। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों का आ गया 33/60 एज वेल एज 27/60। दैट मीन्स आप इसको कर दीजिए, अगर आप 33/27 को भी अगर हम आपस में करते हैं तो मल्टी कर के आपका जो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 9 जा 27। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका आ गया है, एक्स एंड वाई का। तो देखो आप जब आप एक्वायर करते हो या गेन, जब आप परचेज करते हो नए पार्टनर का, तो आपको फायदा होता है। पहले आप गेनिंग रेशो निकाल लीजिए, जितना भी आपने परचेज किया है उसका जेड का शेयर, और उसके बाद वही गेनिंग रेशो को आप ओल्ड रेशो में प्लस कर दीजिए, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। जो थर्ड केस है उसका अगर हम देखें तो उसमें ये है कि अगर आपने न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो आपको फिर क्या होगा कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है तो देन इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, एंड द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो इज ऑलवेज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये गेनिंग रेशो का आपका फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि डिफरेंट केसेस में हम साइज रेशो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम सैक्रिफाइस रेशो एडमिशन के टाइम एंड गेनिंग रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोनों में यही फर्क है कि सैक्रिफाइस मीन्स आप सैक्रिफाइस कर रहे हो एडमिशन के टाइम, वाई बिकॉज द न्यू पार्टनर इज एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप। और रिटायरमेंट में आप क्यों गेन कर रहे हो, क्योंकि एक पार्टनर चला गया और उसका हिस्सा भी अब आपको मिलेगा। तो ये है वर्किंग नोट्स जो मैं चाहती थी कि आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में जो काम आएंगे अगर आप फुल फ्लैश प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्रॉब्लम दी आपको, आप उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली जो वीडियो है उसमें मैं गार्डनर वर्सेस मरे रूल क्या होता है उसको समझाऊंगी, और मुझे लगता है कि उस वीडियो के बाद जो है हमारा अकाउंट्स का काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर बीकॉम जो फर्स्ट ईयर में है, यहाँ सीई का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ एमबीए में उनको अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप ये वीडियोस मेरी देखें तो अकाउंट्स का जो है उसमें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल प्रूव होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच।